हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिग एग्जाम प्रिपरेशन। और मैं आ गई आप लोगों के बीच हिंदी की एक नई टॉपिक को लेकर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग राम भक्त शाखा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़े हैं। तो आइए आज हम देखते हैं राम भक्त शाखा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। इसमें वो प्रश्न रखे गए हैं जो कि पिछले टीचिंग भर्ती में हिंदी से संबंधित पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में भी कई रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग इन प्रश्नों को पढ़िए और याद कीजिए, ज़रूर इसमें से कुछ न कुछ प्रश्न आ ही जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक, राम भक्ति शाखा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, कलि कुलि सजीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। ये रचित है नाभादास द्वारा। नेक्स्ट है, मातु पिता जग जाई तज्यो विधिहीन लिख्यो कछुभाल भलाई। यह आत्मपरक काव्य पंक्ति किस भक्तिकालीन कवि की है? तो तुलसीदास। नेक्स्ट है, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति है दास्य भाव की। नेक्स्ट है, कीरत भनिति भूति भली सोई सुरसरी सम सब कह हित होई। ये पंक्तियां हैं तुलसीदास की। नेक्स्ट है, रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम वंदना की है सरस्वती और गणेश की। लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है तुलसीदास को। नेक्स्ट है, मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित ग्रंथ है रामायण प्रदीपम। नेक्स्ट है, सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट है, भक्तमाल नाभादास कृत के टीकाकार हैं प्रियादास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं बेनी माधव दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने रचना, यह एक कथन है, इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे हैं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। शुक्ल जी का कथन है किसके विषय में? तो तुलसीदास के विषय में। नेक्स्ट प्रश्न है, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। यह विनयोक्ति है किसकी? तुलसीदास की। संवत 1631 करहु कथा हरिपद धरि सीसा। उपयुक्त पंक्तियाँ कही गई हैं किसके लिए? रामचरितमानस के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट है, राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी है किसकी? अग्रदास की। नेक्स्ट है, साखी शब्दी दोहरा कही किहनी उपखान भगति निरूप ही भगति कर निंद ही वेद पुराण। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी किसके लिए? स्वांतः सुखाय के लिए। नेक्स्ट है, राम कैसो जस अथ उरत गगन है। यह पंक्ति है किसकी? सेनापति की। आजकल थोड़ा जो पहले से चले आ रहे हैं चलन के जो प्रश्न हैं उनसे हट के अलग पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी थोड़ा आप लोग ध्यान से देखिएगा कि राम कैसो जस अघ उरत गगन है। यह पंक्ति है सेनापति की। खेती न किसान को न भीख भली बनिक को खनिज न चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसी की किस से संबंधित है? कवितावली से। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता हैं केशवदास। कवित्त रत्नाकर के रचयिता हैं सेनापति। ब्रज भाषा का वह कवि जो ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है सेनापति। दक्षिण के आलवार संत संबंधित माने जाते हैं राम भक्ति शाखा से। तुलसीदास की वह कृति जो कांडों में विभाजित नहीं है पार्वती मंगल। भक्ति काल का वह कवि जिसने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है तुलसीदास। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। हनुमान चरित्र के रचयिता हैं राय मल्ल पांडे। नेक्स्ट है,
विशिष्टाद्वैत दार्शनिक मत के भक्त कवि थे तुलसीदास। नेक्स्ट है वियोगी हर ने तुलसीदास को परिभाषित किया है रामानंदी संप्रदाय में। नेक्स्ट है वह महाकवि जिसने तमिल भाषा में रामायण की रचना की, कंब। नेक्स्ट है बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं, वे असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए, यह कथन है ग्रियर्सन का। नेक्स्ट है प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके गोस्वामी जी का ही है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट है संत हृदय नवनीत समाना, यह उक्ति है तुलसीदास की। नेक्स्ट है तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या है 279। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, इसको अवॉइड मत कीजिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके को आते हैं हों, लेकिन इसको बार बार पढ़ने से जरूर कुछ ना कुछ प्रश्न मिल ही जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।